हेलो फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके क्लासेज 1972 और मैं आपके लिए लेकर आया हूं असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी 2023 से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट मैं आपके लिए लेकर आता हूं। तो प्यारे अभ्यर्थियों, ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है किस यूनिवर्सिटी की है ये भी आपको बताऊंगा। इसके ऊपर जो पॉइंट लिखे हैं स्क्रीन के ऊपर, इनके ऊपर एक एक बिंदुवार अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात, कुल पद। तो यूनिवर्सिटी ने कुल 26 पदों के लिए ये जो वैकेंसी है वो निकाली है। अब ये अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग कॉलेजों की है, मतलब एक यूनिवर्सिटी के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट और अलग अलग कॉलेजों की ये वैकेंसी है। तो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी कॉलेज और कौन कौन सी डिपार्टमेंट हैं। स्कूल ऑफ सोशल साइंस, इसके अंदर 6 पोस्ट हैं। स्कूल ऑफ लैंग्वेज लिटरेचर एंड कल्चर स्टडीज, इसमें 10 पोस्ट हैं। स्कूल ऑफ केमिकल साइंस, इसमें 1 पोस्ट है। स्कूल ऑफ नैनो साइंस, इसमें 1 पोस्ट है। स्कूल ऑफ लाइफ साइंस, इसमें 2 पोस्ट हैं। स्कूल ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, इसमें 4 पोस्ट हैं। स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज, इसमें 2 पोस्ट हैं। इस प्रकार से कुल 26 जो है पोस्ट हैं और ये परमानेंट पोस्ट हैं। वेतन की बात करें तो आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, वेतन जो है असिस्टेंट प्रोफेसर का 57,700 से लेकर के 1,82,400 रुपये तक है। ठीक है, अब बात करते हैं पॉइंट टू पॉइंट योग्यता की। सबसे पहले योग्यता, तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, मैं आपको बिंदुवार बताता हूँ। पहली बात क्या है कि किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 55% मार्क्स के साथ में संबंधित विषय में या संबद्ध विषय में आपके पास में मास्टर डिग्री होनी चाहिए। यानी जिस विषय के लिए आप असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस विषय में आपकी पीजी होनी चाहिए या उससे संबद्ध विषय में आपकी पीजी होनी चाहिए और उसमें कम से कम 55% आपके मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, दूसरी बात, यूजीसी या सीएसआईआर के द्वारा आयोजित की जाने वाली नेट आप क्वालिफाइड होने चाहिए। ठीक है, अगर आप अपने स्टेट के अंदर आवेदन कर रहे हैं तो वहाँ पर स्टेट लेवल की जो पात्रता परीक्षा होती है सेट या स्लेट, वो क्वालिफाइड होने पर भी आप आवेदन करने के लिए पात्र हैं। लेकिन अगर आप सेंट्रल लेवल की वैकेंसी के लिए आवेदन कर रहे हैं तो वहाँ पर यूजीसी या सीएसआईआर द्वारा जो आयोजित नेट है वो क्वालिफाइड होने पर ही आप आवेदन करने के लिए पात्र माने जाते हैं। तीसरी बात, अगर ये भी मान लो नहीं है तो फिर आप पीएचडी या एमफिल क्वालिफाइड होने चाहिए। और पीएचडी या एमफिल जो है वही वैलिड होगी जो यूजीसी रेगुलेशन 2009 या 2016 के अकॉर्डिंग की गई है। ठीक है, तो ये असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए योग्यताएं होती हैं। अब बात करते हैं एसोसिएट प्रोफेसर बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। बहुत नॉलेजेबल वीडियो है। एसोसिएट प्रोफेसर बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, तो ये योग्यता जो मैंने अभी आपको बताई ये तो होनी चाहिए। इसके अलावा क्या होना चाहिए, मैं एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर दोनों की साथ बता रहा हूँ आपको कि असिस्टेंट प्रोफेसर की जो योग्यता आपको बताई है वो तो होनी चाहिए। इसके अलावा देखिए, किसी भी विश्वविद्यालय, कॉलेज या इंस्टीट्यूट में कम से कम 8 वर्ष का टीचिंग एक्सपीरियंस या रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए एसोसिएट प्रोफेसर बनने के लिए। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर किसी भी विश्वविद्यालय, कॉलेज या इंस्टीट्यूट में कार्य करने का या रिसर्च का कम से कम 8 वर्ष का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। और प्रोफेसर बनने के लिए एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के टीचिंग एक्सपीरियंस का या रिसर्च एक्सपीरियंस का 10 वर्ष मान्य होगा। ठीक है, दूसरी बात, यूजीसी लिस्टेड जो जर्नल होती हैं उनमें कम से कम 7 पेपर पब्लिश्ड होने चाहिए। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 7 पेपर पब्लिश्ड होने चाहिए और प्रोफेसर बनने के लिए 10 पेपर पब्लिश्ड होने चाहिए। तीसरी बात, आपका टोटल जो रिसर्च स्कोर है वो 75 मार्क्स होना चाहिए। एसोसिएट प्रोफेसर बनने के लिए 75 मार्क्स होना चाहिए टोटल रिसर्च स्कोर, और प्रोफेसर बनने के लिए टोटल रिसर्च स्कोर है वो 120 मार्क्स होना चाहिए। तो ये आपके प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर बनने की योग्यताएं हैं। अब बात करते हैं अपन आवेदन शुल्क की। तो आवेदन शुल्क जो है इसके अंदर जनरल जो कैटेगरी है उसकी 1,000 रुपये फीस है। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है उनकी 500 रुपये फीस है। एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी ये विकलांग आ गए, एक्स सर्विसमैन और महिला है उनकी कोई फीस नहीं है, उनको फीस में छूट प्रदान की गई है। बात करते हैं आवेदन की लास्ट डेट जो है
तो आवेदन की लास्ट डेट है 11 अगस्त 2023 को शाम 5:30 बजे तक। 11 अगस्त 2023 शाम 5:30 बजे तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अपन आवेदन की प्रक्रिया। तो आवेदन आपको ऑनलाइन करना है। यूनिवर्सिटी का नाम है गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय। इसका जो वीडियो का जो पीडीएफ है वो अगर आप देखना चाहते हैं, ठीक है, पूरा नोटिफिकेशन आप देखना चाहते हैं, तो मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा दूंगा। उसको आप सब्सक्राइब करके पूरा जो पीडीएफ है नोटिफिकेशन का वो भी आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं इस वैकेंसी से जुड़े हुए महत्वपूर्ण निर्देश की। तो मैं आपको बिंदुवार जो है महत्वपूर्ण निर्देश बता देता हूं। सबसे पहली बात क्या है कि आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। ऑनलाइन आवेदन की लास्ट डेट 11 अगस्त 2023 शाम 5:30 बजे तक है। ठीक है, दूसरी बात, ये जो डेट है इससे पहले आपकी क्वालिफिकेशंस, आपका एक्सपीरियंस सब जो है वो कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, तीसरी बात क्या है, तीसरी बात इसमें यह है कि ऑनलाइन आवेदन फॉर्म की जो हार्ड कॉपी है प्लस आपके जो ऑनलाइन फीस की रसीद है या उसका प्रूफ है कोई भी, प्लस आपके सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, इसमें एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स भी आ गए, एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट्स भी आ गए, रिसर्च डॉक्यूमेंट्स भी आ गए और पेपर पब्लिश्ड वाले डॉक्यूमेंट्स भी आ गए। इन सब की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, ठीक है, इनका एक सेट बनाना है और एक सेट आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का, ये जब आप यूनिवर्सिटी के द्वारा इंटरव्यू के लिए कॉल किए जाएंगे उस वक्त आपको अपने साथ में लेकर के जाना है। ठीक है, पांचवी बात क्या है कि जो अभ्यर्थी यूजीसी रूल्स 2018 के अकॉर्डिंग योग्यता रखते हैं उनको ही आवेदन करना चाहिए, वरना आपका आवेदन फॉर्म जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और यूजीसी रूल्स 2018 के अकॉर्डिंग क्या योग्यता है वो मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, इसके अलावा कि एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूबीडी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो भी अभ्यर्थियां हैं उनको आरक्षित कैटेगरी का लाभ तभी दिया जाएगा जब उनके पास में 11 अगस्त 2023 के पहले की डेट का बना हुआ कास्ट सर्टिफिकेट होगा। ठीक है, क्योंकि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है इसलिए आपके पास में सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। वैलिड प्रोफोर्मा के अंदर वैलिड अधिकारी के द्वारा जारी किया गया कास्ट सर्टिफिकेट होने पर ही आप आरक्षित कैटेगरी के अंदर जो है ऑनलाइन फॉर्म भरने के योग्य हैं। साथ ही आपको जो है मैक्सिमम मार्क्स के अंदर 5% छूट का लाभ भी तभी दिया जाएगा। यानी इस कैटेगरी के अंदर आप अगर आ रहे हैं, यानी आरक्षित कैटेगरी के अंदर अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी 55% पीजी में मार्क्स होने पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो फीस में आपको छूट दी जा रही है वो भी तभी दी जाएगी जब आपके पास में इस कैटेगरी का सेंट्रल गवर्नमेंट का और वैलिड परफॉर्मे के अंदर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया 11 अगस्त 2023 का बना हुआ जाति प्रमाण पत्र होगा। ठीक है, इसके अलावा और महत्वपूर्ण बात क्या है कि जिन अभ्यर्थियों ने अपनी पीएचडी 19 सितंबर 1991 से पहले कंप्लीट कर ली है उनको मैक्सिमम मार्क्स में 5% की छूट प्रदान की जाएगी। यानी ऐसे अभ्यर्थी पीजी में 50% मार्क्स होने पर भी अप्लाई करने के योग्य होंगे। ठीक है, और लास्ट बात क्या है, लास्ट बात ये है कि यूनिवर्सिटी की स्क्रूटनी कमेटी के द्वारा आपके स्कोर कार्ड के बेस पर आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा और शॉर्ट लिस्टेड किए गए अभ्यर्थियों को ही यूनिवर्सिटी के द्वारा इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। और इंटरव्यू कॉल की जो आपको सूचना दी जाएगी वो आपको ईमेल के जरिए प्रदान की जाएगी। ईमेल वही मान्य होगी जो आपने ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में भरी है। उस ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में जो भरी गई ईमेल है उसके ऊपर ही आपको सारी अपडेट्स, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की सूचना, इंटरव्यू की सूचना, ज्वाइनिंग की सूचना, सब डिटेल जो है सूचनाएं जो है वो आपको यूनिवर्सिटी के द्वारा उस ईमेल के जरिए प्रदान की जाएगी। ठीक है, इसलिए ईमेल को समय समय पे चेक करते रहें और अगर आप योग्य हैं तो ये फॉर्म जरूर भरें। ठीक है, और इस वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन का पीडीएफ अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक आपको उपलब्ध करा दूंगा। उसको ज्वाइन करके आप जो है पूरा नोटिफिकेशन का पीडीएफ भी देख सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी अभ्यर्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।